पिछले में हमने 33 तक तो कर लिए थे, अब 34वां है सत्य असत्य बताना है। तो पहला क्या है, संग्रहालय में पादपों के कंकाल रखे जाते हैं। संग्रहालय में पादपों के कंकाल कहाँ से रखोगे यार, वो तो प्राणियों के रखे जाते हैं, तो ये तो गलत है। अरे इतना बड़ा कंकाल कहाँ से रखोगे पर पादप का। बड़े बड़े प्राणियों को बड़े बड़े डिब्बों में बंद करके रख दिया जाता है जिससे वो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे। सही है क्या ये? बड़े बड़े प्राणियों को थोड़े रखते हैं, उनके कंकालों को रखते हैं। आया ना मज़ा? बड़े बड़े प्राणियों को नहीं रखते, उनके कंकालों को रखते हैं। हाँ ये सही है कि वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, उसको फॉर्मेल्डिहाइड में डालते हैं उनको, ऐसे डायरेक्ट बंद नहीं करते। स्केलेटल होते हैं उनकी बॉडी को ना पूरी को ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड में डालते हैं जो सड़ती नहीं है ऐसे। ठीक है, ए भी गलत बी भी गलत। चिड़ियाघर का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ाना है, ये तो सरासरी गलत है। पर्यटन को थोड़ी, वो विलुप्त जानवर हो रहे हैं ना, विलुप्त जो जीव हो रहे हैं उनको संरक्षण देना है। सी भी गलत। डी क्या है, प्राणी उपवन में जानवरों को प्राकृतिक वातावरण से अलग वातावरण में रखते हैं, ये भी गलत है। अलग वातावरण है उनको, जो उनके लिए जो विशेष अनुकूलन वातावरण होता है ना, उसी में वो पर्यावरण को मुहैया कराया जाता है। जैसे मगरमच्छ को पानी में और गेंडे को उसके जिसके पानी वाले पौंड के आसपास वाले एरिया दिया जाता है, और हाथियों के लिए भी कुछ मतलब ऐसा ही होता है। मतलब जैसे उनके लिए वो जैसे अनुकूलन होता है ना उनका, उसके हिसाब से उनको पर्यावरण दिया जाता है। ठीक है, कुंजी का प्रयोग समानता पर आधारित है, ये भी सही है। समानता पर आधारित है और समानता पर भी आधारित है। मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि कुंजी का प्रयोग समानता पर आधारित है, लेकिन इसमें केवल समानता नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे केवल समानता लिखा हुआ तो ये गलत हो जाता, लेकिन लिखा हुआ समानता पर आधारित तो सही है, तो ई सही है। कुंजी केवल पादपों के लिए उपयोगी है, केवल लिखा हुआ है पादप प्राणी दोनों के लिए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुंजी में दो समान लक्षण होते हैं जिनमें से एक को चुनना होता है, ठीक है। दो समान थोड़ी लक्षण होते हैं, दो विपर्यासी लक्षण होते हैं जिनमें से एक को चुनना होता है। दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होते हैं जिनमें एक को चुनना होता है। एक सही होता, मतलब एक सही गलत नहीं बोल सकते, एक वो होता है, एक उसका एक वाक्य तो एक उसका उल्टा होता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए स्तनधारियों का करते हैं ना, तो उसमें तो स्तनधारियों शरीर पे बाल होते हैं, शरीर पे बाल नहीं होते, तो उनमें से एक को चुनना होता है। भाई शरीर पे स्तनधारियों के तो बाल होते हैं ना, तो वैसे दो कॉन्ट्रास्टिंग विपर्यासी लक्षण होते हैं उल्टे। एच है, कुंजी का प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है, ये सही है, और उनके जोड़े को युग्म कपल बोलते हैं। ठीक है, आइए एक कुल के लिए एक ही कुंजी होती है। देखो अब इसमें तुम्हारे को थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, आइए मेरे जी मैं बताता हूँ। एक कुल के लिए एक कुंजी होती है, मतलब एक कुल के लिए एक कुंजी का अर्थ है कि एक कुल, कोई सा भी कुल ले लो, चलो मानव का ले लो तुम, जैसे मानव का कुल कौन सा है, ह्यूमिनिड है, वो सारणी है ना, उसको ढंग से याद भी कर लेना, वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मानव का कुल कौन सा है, ह्यूमिनिड है, तो उसके अंदर हमने एक कुल ले लिया, तो एक कुल के लिए तो एक ही कुंजी होगी ना। मतलब उसको सेलेक्ट करने के लिए उसके तो कुछ विपर्यास लक्षण होगा, लेकिन उसमें तो एक ही कुंजी में बहुत सारे होंगे। एक विशेष कुल के लिए तो एक ही कुंजी होगी ना। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक वर्गीय समवर्ग के लिए अलग अलग कुंजियाँ होती हैं, तो एक स्पेसिफिक के लिए तो एक ही होती है। हाँ कुल की बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि कुल एक ही थोड़ी है, बहुत सारे कुल है, लेकिन एक कुल की तो एक ही होगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक कुल ले लो, मक्की का ले लो, गेहूँ आम चावल जिसका भी तुमको लेना वो ले लो, लेकिन उसके लिए एक ही कुंजी होती है, एक स्पेसिफिक के लिए। लेकिन बहुत सारे कुल अलग अलग है, हर कुल की अलग अलग होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक की एक ही होती है, एक विशेष की एक ही होती है। ये एक वर्गीय समवर्ग की कई कुंजियाँ संभव है। अब देखो एक वर्गीय समवर्ग कोई सा भी ले लो, वर्गीय समवर्ग मतलब वो टैक्सोन साथ जो दे रहे ना, प्रत्येक को वर्गीय समवर्ग टैक्सोन ये एक वर्गक बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो एक वर्गीय समवर्ग मान लो हमने कुल ही ले लिया वापस से, तो कुल ले लिया, तो एक वर्गीय समवर्ग की कई कुंजियाँ, तो कुल की तो बहुत सारी कुंजियाँ हो सकती है। इसमें एक कुल नहीं बोला है, एक वर्गीय समवर्ग बोला, तो एक वर्गीय समवर्ग तुम कौन सा लोगे, तुम्हारी इच्छा है जो ले लो, एक लेना है, लेकिन सारे सात है ना, सात में से कोई सा भी एक ले लो, लेकिन एक विशेष की तो एक ही होगी ना। भाई एक कुल ले लिया तो एक कुल की तो एक विशेष होगी, लेकिन बोला कुल की कई सारी कुंजियाँ संभव है, तो कुल तो बहुत सारे, तो बहुत सारे तो बहुत सारी कुंजियाँ भी है। एक कुल नहीं बोला, एक वर्गीय समवर्ग बोला, सात में से कोई सा भी एक ले लो। ठीक है, तो एक वर्गीय समवर्ग तो कई सारी कुंजियाँ संभव है, तो आयर जे दोनों ही सही है। ठीक है, विस्तृत विवरण में कौन सा सहायक नहीं है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। कौन सा सहायक नहीं है, नियम पुस्तिका भी है, मोनोग्राफ भी है, सूची पत्र है, तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं। कोई नहीं सहायक नहीं है इसका आंसर, सारे ही सहायक है, इसका आंसर कोई नहीं होगा, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। ये है इसका ऑप्शन डी का मतलब है। कोई नहीं का मतलब ये नहीं कि कोई सा भी सहायक नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है ना कोई सा भी आंसर नहीं होगा, ए बी सी में से डी ऑप्शन है, कोई नहीं आंसर होगा, इसका मतलब ये है। अब सही का करंट बताना है हमारे को। सही कहते हैं ए,
मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग केवल विस्तृत विवरण में काम आते हैं, केवल विस्तृत विवरण में काम नहीं आते, पहचानने व्यवसाय करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि मतलब नियम पुस्तिका, मैनुअल, सूचीपत्र, कैटलॉग और जो मोनोग्राफ विस्तृत विवरण और पहचानने में सहायता करते हैं। तो केवल विस्तृत विवरण नहीं आएगा, तो ए गलत हो गया। बी क्या है, नियम पुस्तिका उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप जातियों की विशेष सूची देती है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों की विशेष सूची कौन देता है? ऑब्वियसली फ्लोरा देता है, विशेष सूची देता है और वहाँ के पादपों के बारे में जानकारी देता है फ्लोरा। नियम पुस्तिका क्या करती है? पहचानने में सहायता करती है। तो बी गलत है। सी में क्या लिखा हुआ है? फ्लोरा किसी विशेष स्थान में पाए जाने वाले पादपों को पाए जाने वाले स्पीसीज को पहचानने काम नियम पुस्तिका मैनुअल का है। ठीक है, नियम पुस्तिका का मतलब। तो सी भी गलत हो गया, ए बी तीनों गलत हो गए। मतलब बी और सी आपस में इंटरचेंज कर दिया, अलग अलग उल्टे कर दिए। मतलब बी वाले में फ्लोरा था, सी वाले में नियम पुस्तिका था, तब सी होता, लेकिन उल्टे कर दिए तो गलत हो गए ना। ध्यान से पढ़ लेना उस सारणी में, बहुत सारी लाइनें, 5 लाइनें याद ही कर लेना, रट लेना बढ़िया से, समझ लेना उनको। मतलब 36वें में डी आएगा। ठीक है, 37वां है, किसी एक विषय पर पूरी जानकारी कौन सा साधन उपलब्ध कराता है? मोनोग्राफ। देखो फ्लोरा भी आ सकता है, कैसे आ सकता है फ्लोरा? अब तुमने तो मोनोग्राफ लगा दिया। अब इसमें एक टैक्सोन नहीं बोला है, एक विशेष सूची, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों की विशेष सूची कौन देता है? फ्लोरा। एक टैक्सोन की पूरी जानकारी कौन देता है? मोनोग्राफ। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? किसी एक विषय पर पूरी जानकारी। अब एक विषय कोई सा भी ले लो, एक विशेष क्षेत्र की पादप ले लो, तो वो भी तो एक सब्जेक्टिव हुआ ना। एक टैक्सोन ले लो, वो भी तो एक सब्जेक्टिव हुआ। तो इसका आंसर तो फ्लोरा और मोनोग्राफ दोनों आ सकता है। एनसीईआरटी में फ्लोरा दिया हुआ ना, मोनोग्राफ के बारे में लिखा हुआ है। एक टैक्सोन की पूरी जानकारी, फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों की जानकारी देता है, तो एक विशेष सूची होगी, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, दोनों आ जाएगा। तो इस 37 का सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा पादपों की वास स्थान? अब देखो ये इसमें फ्लोरा आएगा। पौधों के वास स्थान के बारे में तो जानकारी तो फ्लोरा ही देता है। नियम पुस्तिका तुम्हारे को पता ही है, पहचानने में सहायता करता है स्पीसीज को उस विशेष क्षेत्र में। अगर मुझे भारत की 39वां भारत की पौधों की जानकारी चाहिए तो कौन सा साधन उपयुक्त होगा? अब देखो एक विशेष क्षेत्र की जानकारी चाहिए ना, भारत एक स्पेसिफिक एरिया ही तो हो गया ना, तो फ्लोरा ऑब्वियसली आंसर आएगा। फ्लोरा पहचानने में सहायता करता है। पहचानने में क्या? पहचानने का काम तो नियम पुस्तिका का है। फ्लोरा पौधों की जानकारी देता है, उस क्षेत्र की विशेष सूची लिस्ट भी देता है फ्लोरा, तो इसका आंसर फ्लोरा आएगा। ठीक है, कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है? क्वेश्चन आराम से पढ़ना है पहली बात तो। ठीक है, हर्बेरियम हॉटस्पॉट, ए हर्बेरियम, बी हॉटस्पॉट, सी पादपाल्य, डी ए और सी दोनों। तो हर्बेरियम पादपाल्य एक, हर्बेरियम पादपाल्य ऑब्वियसली एक ही होता है, पता है ना, पिछली वीडियो में भी बताया था। हर्बेरियम पादपाल्य एक है। ठीक है, हॉटस्पॉट स्वस्थानीय होता है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? स्वस्थानीय कौन सा नहीं है ऐसे पूछा है, तो हर्बेरियम पादपाल्य इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी, हर्बेरियम पादपाल्य बहिस्थानीय संरक्षण है। 41वां, गलत कथन का चयन ना करे। क्वेश्चन ढंग से गलत का चयन नहीं करना, मतलब जो सही है ना वो बताना है। गलत कथन का चयन ना करें मतलब जो सही कथन है ना वो बताना है। जैसे जैसे हम वर्गीकी पदानुक्रम में ऊपर की ओर जाते हैं, गुणों में कमी आती है, बिल्कुल कमी आती है। इस प्रकार जगत स्तर पर सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं, नहीं, जगत स्तर पर सर्वाधिक सबसे कम, पहला गलत हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जीवों का वर्गीकरण और आसान हो जाता है, और कठिन हो जाता है, कंपैरिजन करना कठिन हो जाता है, उनको कौन से ग्रुप में रखे कौन से संघ में रखे कठिन हो जाता है थोड़ा। ए गलत, बी भी गलत। सी क्या है? जीव विज्ञानियों ने संवर्ग में कई उपसंवर्ग बताए हैं, हाँ ये सही है। जाति एक टैक्सा को बताती है? नहीं, जाति एक टैक्सा को नहीं, टैक्सोन को बताती है। टैक्सा क्या होता है? देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, टैक्स और टैक्सोन में अंतर मैं बताता हूँ। टैक्सा क्या होता है? तुम्हारे दिमाग में उसका नाम लेते, तुम्हारे को फोटो छप जाए, जैसे जाति का नाम लो, जाति लेते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या छपा? कुछ नहीं। जाति लेते दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं। अब देखो कुत्ते, कुत्ते का बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग में कुत्ते की पिक्चर बन गई। बिल्ली का लेते बिल्ली के बन गई। अल्सेशियन लिखा हुआ है क्या एनसीईआरटी में? अल्सेशियन समझ में नहीं आता क्या है। अल्सेशियन कुत्ते की एक प्रजाति है, कुत्ता होता है, जैसे जर्मन शेपर्ड एक कुत्ते का टाइप होता है ना, एक प्रजाति है ना, वैसे ही अल्सेशियन भी एक प्रजाति है। ठीक है, ऐसे होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ स्तनधारी अल्सेशियन कुत्ता, बिल्ली का नाम लेते तुम्हारे दिमाग में फोटो आती है, तो उसको टैक्सा बोलते हैं। टैक्सोन क्या चीज़ है? टैक्सोन वो साथ दे रहे ना, जाति, वंश, कुल, गुण, वर्ग, संघ, जाति, संघ, जगत, ये साथ दे रहे, उनमें प्रत्येक को एक टैक्सोन बोलते हैं। टैक्सोन
या फिर वर्गक या वर्गीय समवर्ग, उन सातों को मिला के क्या बोलते हैं? वर्गीय की पदानुक्रम। किसी भी एक को बोलते हैं टैक्सोन, वर्गक बोल सकते हैं या वर्गीय पदानुक्रम, वर्गीय समवर्ग बोल सकते हैं, पदानुक्रम तो पूरा को मिला के बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टैक्सा नहीं है जाती, एक टैक्सोन है। ठीक है, तो बस आज के लिए फिर इतना ही। ठीक।